Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a solution of CrO5 in amyl alcohol has a color. Option A green, B orange red, option C yellow, option D blue. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट इज कलर ऑफ CrO5 in amyl alcohol. अब देखिए तो कलर वलर अपन बाद में देखेंगे इसके अंदर. पहले अपन देखते हैं CrO5 क्या है, इसके बारे में जो हमको नॉलेज गैदर करना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं. तो अगर हम CrO5 की बात कर रहे हैं तो CrO5 का पहले अपन को देखना पड़ेगा प्रिपरेशन की कैसे बनता है ये. तो अगर मैं आपको इसके प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन में आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ कि प्रिपरेशन जब भी हम CrO5 का करते हैं तो आपको लेना होगा एसिडिफाइड. मैं भी आपको रिएक्शन भी बताऊंगा. एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड K2Cr2 को आपको शेक करना पड़ेगा H2O2 के साथ में. क्या करना पड़ेगा आपको? शेक करना है बहुत ज़्यादा, प्लस शेक. इसको क्या कीजिए, शेक कीजिए. और जब आप इसकी शेकिंग कर रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में करेंगे? प्रेजेंस ऑफ आपका एमाइल अल्कोहल. एमाइल अल्कोहल. कई लोग ईथर भी यूज करते हैं, तो एमाइल अल्कोहल ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, दोनों का काम एक ही होता है. क्या होता है ये बताऊंगा आपको. तो क्या मिलता है आपको? तब आपको मिलती है ब्लू कलर की लेयर. ब्लू कलर की लेयर मिलती है. और जो ब्लू कलर की आपको लेयर मिल रही है वो क्यों मिल रही है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CrO5. तो क्या CrO5 का कलर ब्लू होता है? बिल्कुल ब्लू होता है. तो रिएक्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग. तो देखिए हमारे पास में क्या है? K2Cr2O7 है. सो वी आर टेकिंग हियर K2Cr2O7 प्लस आपको यूज करना है H2SO4 क्योंकि एसिडिफाइड है, और साथ में आपको H2O2 लेना है. और H2O2 तो आपने लिया, लेकिन साथ में आपको क्या लेना है? एमाइल अल्कोहल. तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, उसके साथ आपको शेक करना पड़ेगा ना. तो ये हो जाएगा आपका एमाइल अल्कोहल. अब जिसको एमाइल अल्कोहल नहीं पता मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में एमाइल अल्कोहल जो होता है ये कॉमन नेम है. इसका स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी एन पेंटेनॉल. एन पेंटेनॉल. और दिखने में कुछ तरह सा होता है ये 2 3 4 5, 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका OH. दिस इज योर एमाइल अल्कोहल. ठीक है. जब आपने सब कुछ रिएक्शन करी, शेक वगैरह कर दिया, तो आपको मिलेगा K2SO4 प्लस आपका CrO5 और साथ में क्या मिलेगा आपको? दैट इज H2O. अब आप देख सकते हो रिएक्शन में बैलेंस नहीं है, तो अपन रिएक्शन को पहले बैलेंस कर देते हैं. तो रिएक्शन जब अपन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 4 और H2O 5 कर सकते हो और ये इसको 2 कर सकते हो. ठीक है. तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस हो गई. अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा सवाल एक आ सकता है आपके मन में, वो ये है कि हमने यहाँ पे एमाइल अल्कोहल क्यों डाला. अगर एमाइल अल्कोहल नहीं डालेंगे तो क्या CrO5 नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है, CrO5 बनेगा. तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको सुनना भी चाहिए. अगर मैं CrO5 की बात करूँ तो CrO5 जो होता है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है. एक्सप्लोसिव नेचर का होता है. तो अगर पानी में रहेगा तो एक्सप्लोड हो सकता है. ठीक है. तो उसके एक्सप्लोसिव नेचर को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एमाइल अल्कोहल. क्या यूज करते हैं हम लोग? एमाइल अल्कोहल. इसको मैं रब कर देता हूं. वी हैव टू यूज एमाइल अल्कोहल. तो एमाइल अल्कोहल ऐसा क्या करता है कि इसके एक्सप्लोसिव नेचर को कम कर देता है. एमाइल अल्कोहल एक्चुअल में लेयरिंग कर देता है CrO5 के ऊपर. इट फॉर्म्स ए लेयर. फॉर्म्स को अच्छे से लिख देते हैं.
it forms a layer on CrO5, जिससे क्या होता है कि वाटर एयर इनके कांटेक्ट में आता नहीं है और इसका जो एक्सप्लोसिव नेचर है वो कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रोल है अमाइल अल्कोहल का। वरना क्वेश्चन में ये भी लिख सकते थे कि CrO5 का कलर क्या होता है ना, या फिर वाटर में कलर क्या होता है एक्वस कंडीशन में, लेकिन लिखा है अमाइल अल्कोहल। इसका मतलब विदाउट एक्सप्लोसिव नेचर को एक्सपोज किए हुए, विदाउट उसको एक्सप्लोर किए हुए हमको बताना है इसका कलर क्या है। उसका कलर क्या होता है आपका, ब्लू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज पता लग गई, हमने इसको बना भी लिया, ब्लू कलर भी आ गया, लेयर आ गई। ठीक है, अमाइल अल्कोहल का हमको रोल पता लग गया, तो हमको आखिर में मालूम पड़ गया कि इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो क्या इसका आंसर यहाँ पे डी होगा? यस, द आंसर शुड बी डी, ब्लू। ठीक है जी। और अगर मैं आपको स्ट्रक्चर्स का बताऊं CrO5 का, वो भी देख ही लेते हैं। तो ये होता है कुछ इस तरह से, इसको अपन कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। नाम याद रखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और ये ब्लू कलर का होता है। ओके एवरीवन, I hope you understood it well. All the very best.